तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शनिवार को मुस्लिम देशों के संगठन OIC और अरब लीग की आपात बैठक हुई है, जिसमें गाजा पट्टी पर इजराइल के भीषण हमले पर चर्चा हुई और आगे की रणनीति बनाई गई है। सऊदी अरब ने शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। इस दौरान शुरुआती संबोधन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा में बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की और कहा है कि हम एक मानवीय आपदा का सामना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दीप जलाने के रिकॉर्ड बनने पर सरकार पर हमला बोला है। रविवार को बयान जारी कर कहा है कि ये कैसी विडंबना है कि भाजपा सरकार एक और तो करोड़ों खर्च कर भव्य दीपावली का रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि एक ऐसा भी पर्व भी आए जिसमें सिर्फ घाट नहीं, हर गरीब का घर भी जगमगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संतोष और आनंद से भर देने वाला ये पल मेरे लिए है, आपके लिए और देशवासियों के लिए भी ये दीपावली में नया प्रकाश पहुंचाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ ही उन्होंने सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग पाने में कामयाब रही है। तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म को दिवाली के मौके पर रिलीज करने को लेकर कुछ लोग डाउट में थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स ने साफ कर दिया कि सलमान खान ने टाइगर 3 को दिवाली पर रिलीज करके कोई गलती नहीं की है। माना जा रहा है कि पहले दिन की ही कमाई लगभग 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारत ने नीदरलैंड को वर्ल्ड कप 2023 के अंतिम लीग मैच में 160 रनों से हरा दिया है। ICC क्रिकेट विश्व कप में भारत की लगातार 9वीं जीत है। भारत ने टूर्नामेंट में भाग ले रही सभी टीमों को हराया है। इस जीत के साथ भारत ने पॉइंट्स टेबल में 18 अंकों के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चुनावी मुद्दा अब राजभवन की तरफ मुड़ गया है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ अब राजभवन को भी अपने आरोपों के घेरे में लेना शुरू कर दी है। इस बात का अंदाज़ा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयानों से साफ लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ राज्यपाल और राजभवन को भी घेरना शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को इंदौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि आप कमल फूल की सरकार बना दीजिए, 5 लाख की जगह 10 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। हमने घोषणा की है कि भाजपा सरकार 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि यदि 2024 में भाजपा की सरकार बनी तो अगले 5 साल तक आपको 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाना शुरू हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। कांग्रेस यहां सत्ता वापसी को लेकर ताकत झोंके हुए है तो बीजेपी सत्ता परिवर्तन करने का गुना भाग कर रही है। ऐसे में इस चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूरी को लेकर खूब सवाल उठ रहे थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिवाली के बाद से ही राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल के साथ दिखाई देने वाला फ्रांस ने अपने रुख में परिवर्तन करते हुए कहा कि जिस तरह से गाजा में मासूम बच्चे और नागरिक मारे जा रहे हैं, इजराइल को युद्ध विराम कर देना चाहिए। वहीं इजराइल अपनी बात पर अड़ा हुआ है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का कहना है कि अगर वो युद्ध विराम करते हैं तो ये सरेंडर की तरह होगा। जब तक हमास का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता वो युद्ध विराम का ऐलान नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने एक चुनावी सभा के दौरान निवाड़ी जिला प्रशासन को अगले 5 वर्षों के बारे में सोचते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। निवाड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोपों के बारे में विस्तार से बताए बिना कमलनाथ ने कहा है कि उनके कार्यों के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को MP के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। भगवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 जारी करते हुए कहा, समय के साथ घोषणा पत्र की महत्ता धीरे धीरे घटती गई क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने और फिर भुलाने का काम किया है, लेकिन भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपने रोड मैप का जरिया बनाया है। सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने की खबर सामने आई है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। दरअसल स्टेशन पर पिछले 2 दिनों से दिवाली और छठ पर घर जाने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
शनिवार को भी स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। इसी दौरान बिहार जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए अचानक भगदड़ मच गई। इस दौरान एक शख्स बेहोश हो गया, जिसके बाद में मौत हो गई। दिल्ली में एक बार फिर से शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर 3:36 पर उत्तरी दिल्ली में ये झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.6 आंकी गई है। अगले सप्ताह उत्तराखंड में लागू होगा समान नागरिक संहिता, इतिहास रचने जा रही है धामी सरकार। जी आपको बता दें कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सूत्रों की बात माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिवाली जेल में ही मनानी पड़ेगी। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली में प्रदूषण पर जारी सियासी घमासान के बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में शुक्रवार सुबह से रुक रुक के हो रही बारिश को छठ मैया का प्रसाद बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब दिल्ली की चिंता खुद भगवान कर रहे हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अल्पसंख्यकों का घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी का कहना है कि यदि वो सत्ता में आई तो फिर 6 महीने के अंदर जाति जनगणना होगी और अल्पसंख्यकों पर खर्चे होने वाली बजट को बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। पार्टी ने गुरुवार को अल्पसंख्यकों का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पार्टी नौकरियों, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों सहित सभी पिछड़े वर्गों के लिए उचित आरक्षण सुनिश्चित करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को तत्काल प्रभाव से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र की घोषणा अगले साल के मध्य में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले की गई है। पंजाब सरकार की ओर से जून में बुलाए गए विधानसभा सत्र को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। इसके साथ ही गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की सत्र की वैधता पर सवाल उठाने को लेकर खिंचाई भी की है। अदालत ने गवर्नर को आदेश दिया है कि वो पंजाब विधानसभा से पारित विधेयकों को तत्काल मंजूर करे, जिन्हें कई महीनों से अटकाकर रखा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी एक सोची समझी साजिश थी। इसके जरिए रोजगार को तबाह किया गया और असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया गया। राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी एक हथियार था, जिसके जरिए परम मित्र की झोली भरकर उसे 609 से दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स बनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए गए बयान पर एमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का बयान वल्गर है। विधानसभा पवित्र जगह होती है, वो आम रोड पर बैठक या किसी घर में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने बयान पर दुख जताते हुए आहत हुए लोगों से माफी मांग ली है।